दो बच्चे थे, कैसे उस जगह पर मतलब पहुंचे होंगे या रोड क्रॉस कर रहे होंगे या कुछ आशंका कि कैसे वो घटना हुई हो पाई होगी आपको? तो मतलब जान कटी हुई थी कम से कम नहीं तो 5 से 6 फीट की दूरी पे। उसके बाद वो ऐसी 6 से 7 फीट की दूरी में उसकी सर कटा हुआ था, जैसे पूरा चेहरा डैमेज था, हल्का दिख रहा था, सर पूरा फटा हुआ था। एक आशंका सामने आ रही है कि दोनों जो बच्चे थे वो मोबाइल में खेल रहे थे, ट्रूथ एंड डेयर वाली बात सामने आ रही है जिसमें उन लोग मस्ती मस्ती में ये इस प्रकार की घटना को अंजाम दिए हैं। लोकल ट्रेन से दुर्घटनाग्रस्त होने से उनकी मृत्यु हुई है। खेलने निकले थे हम लोग, तो शाम को खोज रहे थे कि पता चला कि वो घर नहीं आया, तो खोजे वोजे बहुत, पता था कि नहीं पता चला तो थाने गए हम लोग। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी इस वक्त देख रहे हैं केपी न्यूज़। कल बीती शाम करीबन 6:30 बजे के आसपास 15 वर्षीय दो बच्चों की जो बॉडी है धनोरा के पास जो फाटक है वहाँ पर मिली। रीज़न क्या है, क्यों जो दो बच्चे हैं कैसे वहाँ तक पहुँचे थे, कैसे उस ट्रेन के हादसे के शिकार हो गए, ये अब तक जो है सवाल का विषय है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भैया जो उस वक्त मौजूद थे जब ये पूरा हादसा पेश आया, तो इनसे जानते हैं कि जब ये पहुँचे थे वहाँ पे तो क्या कुछ वहाँ का दृश्य था। भैया आप जब पहुँचे, आपने बॉडी देखी है, क्या कुछ उस टाइम का दृश्य था, आपको कब पता चला? मेरे को, मैं जैसे 1099 मुक्तांजलि चलाता हूँ, तो पुलिस वाले ने मेरे को फ़ोन बताया कि भैया दो बॉडी कटी हुई है, उनको लेके जाना है। तो मैं करीबन 7:30 पौने 8 के बीच में गया और वहाँ पे बताया मेरे को स्पॉट में। तो उस समय काफ़ी अंधेरा था, तो अंधेरा होने की वजह से तो बॉडी जो है एकदम छत विछित था, कनची जैसे जांग कट के एक अलग जगह में था। मतलब जांग कटी हुई थी कम से कम नहीं तो 5 से 6 फीट की दूरी पे। उसके बाद वो ऐसी 6 से 7 फीट की दूरी में उसकी सर कटा हुआ था, जैसे पूरा चेहरा डैमेज था, हल्का दिख रहा था, सर पूरा फटा हुआ था। और वैसे ही 25 से 30 कदम में उसका ये बाकी का बॉडी पड़ा हुआ था। तो अपन ने उसके फिर वहाँ के लोकल जो आदमी आए थे उन लोगों से मिला के उसको हम लोग रखने के लिए बोले, लेकिन जो भी देखता था बोलता था कि भैया मैं नहीं उठा सकता। तो ऐसे तैसे करते हुए वो 3 घंटे लगे हमको उसको बॉडी में यहाँ मरचूरी तक लाने में। और वहीं दूसरा एक लड़का था, वो खंभे से टकराया था और खंभे से टकराया उसके सर पर लगी थी चोट। तो वो लड़का सीधा था, सिर पर सर पर लगी है। बाकी एक जो लड़का है जो यहीं लोकल का है, मेरे ख्याल से आदर्श नगर का कहीं का, वैशाली का, वो लड़के का तो पूरा छत विछित ही है। जब आप देखोगे भी तो पूरा रखा हुआ है बॉडी, देख लेने में आप देख ही नहीं सकते उसको, मतलब दर्द नहीं वहाँ रखा है वो। भैया आपने उस बॉडी को देखा है, उठाकर आप लोग ने यहाँ पे लेकर, दो बच्चे थे, कैसे उस जगह पर मतलब पहुँचे होंगे या रोड क्रॉस कर रहे होंगे या कुछ आशंका कि कैसे वो घटना हुई हो पाई होगी आपको? थोड़ा सा तो कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मैं एम्बुलेंस वाला हूँ, मेरे को एम्बुलेंस बॉडी लाने के लिए बोला गया था तो मैं बॉडी लेने गया था। बाकी बॉडी देख के यही लग रहा है कि क्रॉस कर रहे थे, उस बीच में ये पूरी दुर्घटना। हाँ, क्रॉस कर रहे होंगे या तो फिर एक जैसे दूसरे को बचाने के चक्कर में रहे होंगे। दोनों साइकिल पड़ी हुई उनकी, दोनों अब नाबालिग लड़के हैं, 9वीं के एक छात्र हैं, मतलब 16, 17, 15 साल की उम्र की होगी। अब किस वजह से वहाँ गए ये तो बताना मुश्किल है मैडम। अब वही बता सकते हैं कि भैया, अब वो तो बता नहीं सकते, लेकिन हाँ जांच का ही विषय है। फैमिली मेम्बर बता सकते हैं कुछ हुआ होगा, घूमने गए थे, क्योंकि दोनों की रेंजर साइकिल भी पड़ी हुई थी वहाँ पे। साइकिल क्षतिग्रस्त हुई है? नहीं, साइकिल खाड़ी रोड के किनारे पड़ी हुई थी, पूरा साबुत है वो जी। मतलब बच्चे वहाँ पे स्पेशली जगह पे गए थे? स्पेशल में गए थे। अब वहाँ वो ट्रैक में कैसे पहुँचे और हादसा कैसे हुआ ये तो जांच का विषय है, उसमें कोई बता नहीं सकता उस चीज़ को। जिस हिसाब से बच्चों ने जो है साइकिल साइड में खड़ी कर रखी थी, उसके बाद उस ट्रैक पे वो पहुँचे थे, ये एक जांच का विषय है। और एक सवाल भी पैदा करता है कि वो बच्चे वहाँ तक ट्रैक तक कैसे पहुँचे थे और इतनी बड़ी दुर्घटना उनके साथ में कैसे हो गई, क्या कुछ हो गया, ये अभी भी सवाल का विषय है। लेकिन हमारे साथ परिजन इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो दो बच्चे कब घर से निकले थे, कैसे उसमें निकले थे, क्या कुछ लड़ाई झगड़ा या अन्यथा कुछ ऐसी चीज़ें जो है परिवार के पक्ष से सामने निकल कर आ पाती है क्या, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। भैया आप उनके क्या लगते हैं जो जिनकी भी मृत्यु हुई है? कज़न है। नाम क्या भैया उनका? वीर सिंह। 15 वर्षीय वीर सिंह थे वो। आपको 14 वर्षीय, आपको जानकारी कुछ कि घर की तरफ से वो कैसे निकले थे, कब निकले थे? कुछ खेलने निकले थे हम लोग, तो शाम को खोज रहे थे कि पता चला कि वो घर नहीं आया, तो खोजे वोजे बहुत, पता था कि नहीं पता चला तो थाने गए हम लोग। नेवई थाना गए, वहाँ बोले कि यहाँ जाओ अपना जेल रोड वाले थाने में। तो वहाँ गए, वहाँ जाके फिर पता चला ऐसा ऐसा कहानी। तो घर वालों को बताया नहीं, मामा जी को, वो बाद में बताया हम लोग। तो उनको सवेरे बताया गया, पर हम लोग को कल ही रात को पता चल गया था ऐसा ऐसा हो गया है।
उसके बाद कुछ नहीं, नहीं, बस लेकिन कितने बजे से गायब थे बच्चे? कुछ ऐसा लड़ाई वड़ाई झगड़ा करके कुछ नहीं, निकले थे, ऐसा कुछ कुछ ऐसा झगड़ा वगड़ा नहीं, तो रोज निकलते थे। रोज निकलते थे, बस ऐसे ही निकले थे। हाँ, 4:30 बजे निकले थे, 6 साढ़े 6 हो गया, 1 घंटे में आ जाते थे 5:30 तक, तो 6:30 तक आए नहीं। उसके बाद खोजबीन किया हम लोग इधर उधर, तो नहीं मिला, तो आखिरी में थाने से ही पता चला ऐसा कहानी हुई। अभी पुलिस के द्वारा कोई जानकारी मिली कि बच्चे कैसे पहुंचे थे? क्या आपको कुछ जानकारी वहाँ नहीं, से? अभी कुछ ऐसा नहीं पता चला। जी, तो ये थे हमारे साथ में परिजन। 2 युवक थे, ये वीर सिंह के परिजन थे, एक और युवक है, उनके भी परिजन इस वक्त मौजूद हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो घर पर क्या बोलकर निकला था, उनको क्या आशंका है कि बच्चे कैसे वहाँ तक पहुँचे, क्या कुछ उनके साथ में हुआ होगा, उनसे बातचीत करेंगे हम। दूसरा बच्चा पूरन साहू, उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, उनके फूफा जी लगते हैं, पुरान कुमार साहू, उनके परिजन है ये, इनसे हम बातचीत करेंगे। भैया, जो पूरन है वो कब घर से निकला था? कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति या फिर कुछ अन्य चीज़ें ऐसी सामने आ रही हो, आपको जानकारी हो कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस वक्त तो बच्चा नहीं था, वो एक्चुअल में शारदा विद्यालय में पढ़ता है ना, रिसाली में। और स्कूल से आने के बाद उन लोगों का जैसे डेली का रूटीन, ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से आके वहीं पे घूमते हैं। तो उनका दोस्त था एक जो लड़का था जो रिसाली से, दोनों घूमने निकले। तो घर से जैसे निकले तो 4 साढ़े 4 बजे तक देखे, लास्ट 6 बज गया, आया नहीं। तो फिर परिजन वाले बोले कि अभी तक कैसे नहीं आ, करके अपना खोजबीन चालू किया, उनके नाना जी और उनके मामा जी, है ना। तो फिर आसपास पता करने के बाद में फिर वो लोग पद्मनाभपुर थाना गए। तो आसपास के थाना में पता किए तो पता नहीं चला। बाद में फिर वो लोग यहाँ तक के फिर मोबाइल से कुछ ट्रेस वेस करते हैं ना, उससे लोकेशन से बताया कि भिलाई एरिया में है ऐसे करके। तो वो लोग फिर रात में फिर पद्मनाभपुर थाना गए। तो पद्मनाभपुर थाना वाले उनको बताया, बोलते हैं कि उनको हम लोग वहाँ पहुँचा दिए मरचूरी में। तो भैया मरचूरी तक पहुँचा दिए करके बोले। तो उनका जो लड़के का जो मामा जी था वो शायद रात में आया था, ऐसा पता चला मेरे को, है ना। तो फिर अभी यहाँ उसको रख दिए हैं, बोला सुबेरे आना, सुबेरे उनका पोस्टमार्टम होगा करके। तो जैसे कि मैं उनका फूफा जी हूँ, मेरे को सुबह 5:30 बजे उनका मामा जी फ़ोन किया पुरान का कि भैया ऐसा ऐसा बात है, आप वहाँ पहुँचिए ऐसे करके। तब मेरे को घटना का पता चला। तो पुरान व्यवहार में कैसा था? मस्ती वाला बच्चा था, सीधा साधा बच्चा था, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे तो अब कहना बच्चे हैं, है ना, 14-15 साल के बच्चे हैं। अब मस्ती करना, खेलकूद करना उनको तो स्वाभाविक सी बात है ना। मतलब एक जगह स्थायी टाइप से बैठने वाला बच्चा नहीं था। हलचल, इधर उधर दौड़ना कूदना, साइकिलिंग करना, इस टाइप से बहुत ही मतलब फ्रैंक किस्म का था। बाकी और कुछ में उसमें कोई दवाई खाना तो बीमारी का ऐसा कुछ नहीं था। एकदम फ्रेश लड़का था। पढ़ाई में भी अच्छे थे, है ना। शुरू से जब से पढ़े तब से कोई क्लास में फेल नहीं हुआ, बढ़िया से पास हो रहे थे। सर, एक आशंका सामने आ रही है कि दोनों जो बच्चे थे वो मोबाइल में खेल रहे थे। ट्रूथ एंड डेयर वाली बात सामने आ रही है, जिसमें उन लोग मस्ती में ये इस प्रकार की घटना को अंजाम दिए हैं। खुद ही उन्होंने ऐसा कुछ किया, ऐसी बात आपके सामने कुछ सामने आई है क्या अब तक? नहीं, ऐसे तो मेरे सामने कोई बोले भी नहीं है, ना मैं पूछा भी नहीं। बस मैं तो जैसे ही मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा बात है, बच्चा है ना, और मेरा सगे साले का लड़का है, तो मैं तो सुना, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया उनको। अब लोग अलग अलग टाइप से वो लोग ये कर रहे हैं कि हो सकता है मोबाइल में कुछ खेल रहे होंगे, है ना। तो अब वो चलने वाले तो चले गए, अब उसके बारे में अपन तो कुछ बोल नहीं सकते, है ना। हम देखे भी नहीं, हम तो सुबह पता चला, है ना। तो ये थे हमारे साथ में दोनों बच्चों के परिजन, जिनके द्वारा हमने थोड़ी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की कि कहीं घर से वो लड़कर या झगड़कर या फिर कुछ अन्य चीज़ बोलकर तो नहीं निकले थे, लेकिन बच्चे खेलने निकले थे। लेकिन खेलने के दौरान जब बच्चे नहीं मिले तब परिजनों के द्वारा उन्हें ढूंढा गया, और ढूंढने के बाद उन्हें इस प्रकार की खबर उनके सामने आई। हम आपको बता दें कि कई लोगों के माध्यम से हमें ये भी सुनने को मिल रहा है कि जो दोनों बच्चे थे वो मोबाइल फ़ोन पर ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रहे थे, जो आमतौर पर हम खेलते हैं। उसमें डेयर के तौर पर ये चीज़ें उन्होंने की है, पर ये अभी बातें सिर्फ कही कुहाई बातें हैं, इस पर अभी कोई पुष्टि नहीं गई है। अभी तक जो पुलिस थाना प्रभारी है उन्होंने अब तक कुछ इसके सामने बयान नहीं किया है, पर क्या कुछ इस खबर की अपडेट होगी वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद। कल दिनांक 31 अगस्त 2024 को शाम तकरीबन 7:30 बजे जीआरपी दुर्ग के से फ़ोन के माध्यम से सूचना मिली कि धनोरा बोरसी जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पर 2 व्यक्तियों का शव मिला है। लोकल ट्रेन से दुर्घटनाग्रस्त होने से उनकी मृत्यु हुई है। सूचना पे थाना से स्टाफ रवाना हुआ। 2 बच्चों का शव वहाँ बरामद हुआ, जिसकी शिनाख्त की गई, जो रिसाली क्षेत्र के रहने वाले थे। दोनों की उम्र लगभग 14-15 वर्ष की है। दोनों आपस में मित्र थे, जानकारी मिली है, जिसकी मर्ग कायम कर आज पीएम कराया गया। मर्ग जांच जारी है।